Okay students, welcome at APS online classes. Today we will discuss about law of exponents. Chapter 13 is going on. So dear students, in this topic we were at law of exponent. We have discussed two law, multiplying of the powers with the same base and dividing power with the same base. So and third one is here we have discussed power of a power. Okay, so जो इसको मैं रिवाइज भी कर दे रहा हूँ, a to the power m into a to the power n लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखोगे आप, बेस सेम रहेगा, ये हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है a to the power m, अगर ये डिवाइड कर रहे हैं a to the power n से, तो ये हो जाएगा a to the power m माइनस n. ओके, अगेन अगर ये लिखा हुआ है a to the power m to the power n लिखा हुआ, तो ये क्या, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ पावर. चूंकि इसकी पावर तो ऑलरेडी लगी हुई, तो होल की पावर क्या है, n है, a to the power m to होल पावर n लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, a to the power m into n मीन्स a to the power mn. ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a to the power mn. ठीक है. सो इसी सीरीज में एक और लॉ है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. ओके, विद द सेम एक्सपोनेंट्स. जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 to the power 3 एंड 3 to the power 3 लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है ना, यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे ओपन अगर हम लोग इसको करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 into 3 to the power 3. ठीक है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, उसकी पावर यहाँ पे मेंशन करनी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 3 to the power 3, तो 2 into 3 क्या हो जाएगा, 6 to the power 3 हो जाएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको देखो सभी लोग. 2 to the power 5, 2 to the power 5 into 3 to the power 5 लिखा है, तब इसको कैसे करेंगे. ठीक है, 2 to the power 5 into 3 to the power 5 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये हो जाएगा 2 into 3 to the power 5. ओके, 2 to the power 3 to the power 5, 2 into 3 to the power 5 लिखोगे, बेस 2 और 3 था, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 to the power 5, 6 to the power 5. ओके स्टूडेंट्स, 6 to the power 5. ठीक है, चलो इस तरह से हमें एक लॉ मिल गया. कौन सा लॉ मिल गया, a to the power m एंड b to the power m लिखा हुआ, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं, a into b to the power m हो जाएगा. ओके, a to the power m into b to the power m is equal to a to the power a into b to the power m. ठीक है, चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. 2 to the power 3 into 5 to the power 3, इसको सॉल्व करेंगे. माइनस 10 to the power 3 into 5 to the power 3 लिख लिया, या फिर यहाँ पे 3 नहीं लिखते हैं, माइनस 10 to the power 5 into माइनस 3 to the power 2. ओके स्टूडेंट्स, ओके चलो इसको करो सभी लोग. 2 to the power 3 into 5 to the power 3 क्या हो जाएगा. यहाँ पे भी हमने आपको बताया इस लॉ से, यहाँ पे a और b डिफरेंट है ना, दोनों एक्सपोनेंशियल में a बेस डिफरेंट है और ये एक्सपोनेंट क्या है, सेम है. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट्स है, तो a into b to the power m हो जाएगा. ठीक है, a into b to the power m हो जाएगा. ठीक है, 2 to the power 3 into 5 to the power 3. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 5 to the power
3। ओके स्टूडेंट्स, 2 इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। अभी हमने इसमें बताया आपको बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, प्रोडक्ट करना, उसकी पावर एक्सपोनेंट लिखनी है। यहाँ पे 3 3 तो यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर सेम रखनी है, ये 5 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे आप -10 टू द पावर 5 इंटू -3 टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा, ये -10 इंटू -3 टू द पावर 5। ठीक है, -10 इंटू -3 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, -10 मल्टीप्लाई बाई -3, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ये हो जाएगा -10 इंटू -3 हो जाएगी +30 30 टू द पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, -10 इंटू -3 क्या हो जाएगी, +30, इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन 30 हो जाएगा टू द पावर 5। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमें करना है। ये हमें क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स having same exponent, multiplication of powers with the same exponents. Okay, express the following terms in the exponential form. ये क्वेश्चन से एग्जांपल आपके बुक का, इसको भी करते हैं। ठीक है, क्या इसमें कह रहा है, express the following terms in the exponential, express the following terms in the exponential form. So dear students, first one is here 2 into 3 to the power 5, 2 into 3 to the power 5। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ये हो गया। ठीक है, इसको कितने टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 अगेन, 2 इंटू 3 अगेन, 2 इंटू 3, कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 और 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 कितने टाइम्स लिखा हमने, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अभी इतने को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो ना, बिकॉज ऑफ 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 5 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 5। तो अभी इसको हमने क्या लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, बट इस पे भी क्या है, एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, देखो यहाँ पे, तो a इंटू बी अगर लिखा हुआ, a इंटू बी टू द पावर m लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m हो जाता। अगर आप इसका यूज करके लिखना चाहते तो आप सीधे यहाँ से आप ये लिख सकते थे बिना ये 2 स्टेप किए। ठीक है, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चलो इसको करते हम लोग। जैसे 2 टू द पावर 4 लिखा हुआ, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। इसको कैसे करेंगे,
dividing the powers with the same exponents. 2 to the power 4, 2 to the power 4 divided by 3 to the power 4. ओके, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? डिवाइडिंग 2 to the power 4 by 3 to the power 4. इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2. ओके, नाउ 3 to the power 4, ये क्या हो जाएगा? 3 into 3 into 3 into 3. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं? 2 to the power 2/3 into 2/3 into 2/3. अब ये 2/3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है? 4 टाइम्स. सो आप लिख सकते हो 2 to the power 4 to the power 2/3 to the power 4. बिकॉज ऑफ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 2/3 to the power 4 हो जाएगा. ठीक है, 2 to the power 4 डिवाइड बाई 3 to the power 4 को आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो 2 to the power 4 2/3 to the power 4. ओके, इससे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग. 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 5 to the power 5. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 to the power 3/5 to the power 5. ठीक है, आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हो. ठीक है, 3/5 to the power 5 को लिखोगे क्या? 3/5 to the power 5. ओके, तो ये क्या हो गया? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. अब आपसे पूछा जाएगा इस पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक्सपेंड 3/5 to the power 4. तो इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो. अगर आपसे बोला जाए इसकी वैल्यू बताओ तो क्या करोगे आप? इसकी वैल्यू मतलब क्या हो गया? 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. सो इसी पे क्वेश्चंस है. ओके, सिंप्लीफाई या फिर एक्सपैंड. आपसे पूछा जा रहा है एक्सपैंड 3/5 माइनस 3/5 टू द पावर 4. इसका एक्सपेंशन पूछा जा रहा है, तो आप कैसे करोगे इसको एक्सपैंड? -3/5 मल्टीप्लाई बाई -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स. बिकॉज ऑफ यहाँ पे पावर कितनी लिखी है? 4. सो -3/5 -3/5 -3/5 एंड -3/5. ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगी. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस हो गया. अगर इसकी वैल्यू बतानी तो आपको उसमें मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, अब देखो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं. -3/5 पावर 4 लिखा है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो -3 to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 to the power 4. ठीक है, तो ये कौन सा लॉ हो गया? a/b to the power m लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a to the power m अपॉन b to the power m. ठीक है, a to the power m डिवाइड बाई b to the power m. a अपॉन b to the power m लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power m. ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट वन इज हियर. इसको भी एक्सपेंड करना है. -4/7 टू द पावर 5. -4/7 टू द पावर 5 को एक्सपेंड करना है. कैसे करेंगे एक्सपेंड? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? -4/7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. -4/7 मल्टीप्लाई बाई -4/7 इंटू -4/7
7 इंटू -4/7, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। और भी इसका एक और फॉर्म होता है, इसको आप ऐसे लिखोगे, जैसे अभी हमने एक लॉ बताया a/b⁴ m लिखा हुआ, तो इसको आप लिखोगे a/m/b⁴ m। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। वैल्यू पूछेगा तो -4/5/7/5, या फिर इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक है। ओके, नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0, नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0 कैसे आएगा? कोई भी नंबर है उसका डिग्री या फिर पावर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे देखो यहाँ पे 3 टू द पावर, नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0 हेडिंग है, नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0, नंबर्स विथ एक्सपोनेंट्स नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? 3 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 5, इसकी वैल्यू क्या आती है? किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? वही 1 आता है, ठीक है। अब बताओ, अगर हम लोग इसको लिखते, इसको भी तो लिख सकते हो ना, 3 टू द पावर 5 माइनस 5, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू बताओ 3 टू द पावर 5 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 3 टू द पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर आप 0 लिखते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू राइट द एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर एज अ 0, then the value of that exponential form become 0. Okay, so dear students, we are on a topic examples and miscellaneous examples using the law of exponents. So before solving the examples we have to revise what we have learned today. Okay, so today dear students we have learned law of exponents. Okay, law of exponents are here. What? First of all, multiplication of powers having same base, okay, and dividing power with the same base, and power of power, okay, and multiplication of powers with the same base. Okay, so dear students, देख लो यहाँ पे लॉ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। a अपॉन a टू द पावर m टू द पावर a टू द पावर n लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n। ओके, और देखो यहाँ पे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, ठीक है। अभी इस सिलेबस में आपके लेवल का क्या है? m इज ग्रेटर देन n है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर mn हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया? पावर का पावर ले रहे हैं तो पावर को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट में a टू द पावर mn हो जा रहा। ओके, one important thing is here, what a b टू द पावर, अगर m लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ठीक है।
और a टू द पावर m लिखा हुआ है और b टू द पावर am लिखा हुआ, तो इसको आप ये लिख सकते हो a इंटू बी टू द पावर ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज हियर a अपॉन b टू द पावर, अगर m लिखा हुआ तो आप इसको क्या लिख सकते हो a अपॉन m अपॉन b टू द पावर m। ओके, इस तरह से हम लोग, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर आल्सो, अगर कोई भी नंबर उसकी डिग्री 0 यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। टू टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 2 प्लस 10 टू दी पावर 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू दी पावर 0 अभी हमने बताया कोई भी नंबर होगा उसकी पावर अगर 0 लिखे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 टू दी पावर 2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 10 टू दी पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। सो डियर स्टूडेंट्स 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके, नाउ 2 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टू दी पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको हमने बताया 2 टू दी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 2 टू दी पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2 है तो यहाँ पर वैल्यू इसकी हो जाएगी 9। ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस 9 11, 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, next one important thing is here, write the exponential form for 8 into 8 into 8 into 8 taking base as a 2। 8 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 8 टाइम 4 टाइम्स। ओके, आपका एग्जाम्पल 10 है, पेज नंबर 258। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। Write exponential form for 8 into 8 into 8 into 8 taking base as 2। So dear students, you know very well how to write 8 as a exponential form as a taking base 2। So 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 3। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 को क्या लिखना है, एज ए राइट इट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, टेक बेस 2। ओके, अब बताओ 8 को क्या लिखते हैं हम लोग, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू दी पावर 3। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 लिख सकता है। अब 8 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया हुआ, 4 टाइम्स ना, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बताओ इसको हर एक 8 को क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर 3, तो 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 टू दी पावर 4। अब 8 को क्या लिखा हुआ है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 8, और 8 के प्लेस पर 2 टू दी पावर 4 लिया और यहाँ पर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 इंटू 4। ओके, 2 टू दी पावर 3 इंटू 4, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है,
ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8. ओके, नाउ एग्जाम्पल 11 में भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो यू हैव टू राइट देम. ओके, चलो एग्जाम्पल 11 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ. एग्जाम्पल 11 का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर 2 to the power 2. एग्जाम्पल 11 है, ठीक है. एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन नंबर 4 2 to the power 2 to the power 3 into 3 to the power 6 into 5 to the power 6. ओके, इंटू 5 to the power 6. इसको कैसे करेंगे हम लोग. 2 to the power 3 to the power 2 to the power 2 to the power 3 है. 2 to the power 2 whole power 3. ये क्या लिखोगे, 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 6 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 6. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 6. ये क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको एक लॉ बताया है, a to the power 6 into a to the power m into b to the power m है. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a into b to the power m. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 into 3 to the power 6 into 5 to the power 6. ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 6 to the power 6 हो जाएगा. 6 to the power 6 into 5 to the power 6. ये क्या हो जाएगा, 6 into 5 to the power 6. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 to the power 6. ओके, 30 to the power 6 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कर सकते हो. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. इसमें लिखा है सिंप्लीफाई फॉलोइंग expressions. Then how will you simplify it? You have to write them as a exponential form of prime factors. Okay, then apply law of exponents. So dear students, in front of you exercise is here 13.2. so you have to solve in fair notebook and fair notebook. Okay, thank you students. After solution you have to send the answer sheet to my email. Thank you students.